नमस्कार दोस्तों। अगले आने वाले 1 या 2 सालों में इंडिया में 5G सेवा चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। अब दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कूचे का बातें हुए हैं पिछले दिनों, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, शायद 1 या 2 साल के अंदर ही इंडिया में 5G के सर्विस हम लोग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ सोचना है इंडियन गवर्नमेंट की। अब दोस्तों, मैं ये क्यों बता रहा हूं या फिर इसके पीछे क्या कारण है, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और मैं हूं आपका दोस्त अतनु। चलिए दादा जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5G के स्पेक्ट्रम नीलाम करने के लिए बहुत ही दिनों से कोशिश कर रहा था और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद आज तक 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आ भी गया होता। अलग बात है कि वो स्पेक्ट्रम के जो रेट है उसमें कौन कौन सा कंपनी पार्टिसिपेट करते या फिर कौन कौन सा कंपनी उसको एक्वायर करता, वो बात तो अलग है। अब दोस्तों, जबकि ये कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और वर्क एट होम के तहत ज्यादातर कंपनी काम करवा रहा है, तब गवर्नमेंट सोच रहा है कि अगर वर्क एट होम वाला जो सिचुएशन है ये आगे भी कंटिन्यू रहे या फिर आगे आने वाले समय में इस तरीके की कोई भी और पैंडेमिक आए जबकि अलग से लोगों को घर में बैठकर ही काम करना पड़े, तब लगेगा इंटरनेट या फिर डेटा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा लगेगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लगेगा। यहां पर क्वालिटी का मतलब डाटा का स्पीड, बहुत सारी चीज। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट अब सोच रहा है कि 5G के जो स्पेक्ट्रम है इसको बहुत ही जल्द नीलामी में लाया जाए। तो दोस्तों, अब बात आते हैं स्पेक्ट्रम की दाम। दोस्तों, यहां पर गवर्नमेंट सोच रहा है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइस फिक्स किया गया था वो था 498 करोड़ रुपीस पर गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए। अब कोई एक कंपनी अगर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उनको मिनिमम 20 गीगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के बैंडविड्थ लेना पड़ेगा। अब 20 गीगाहर्ट्ज अगर ले जाते हैं तो बाकी सारी चीज सब कुछ मिलाकर करीबन 98,000 करोड़ रुपीस के करीब आ जाते हैं। बहुत सारे और भी चीज है जिसको मिलाकर ये रुपए तो हो ही जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, उस कंपनी को अपना नेटवर्क भी सेटअप करना पड़ेगा, तो जिसके लिए कम से कम तो 1 लाख करोड़ रुपए लगेगा ही। तो सब कुछ मिलाकर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद कौन कौन सा कंपनी इंडिया में आकर अपना सर्विस देगा, जबकि इंडिया में डेटा का रेट क्या है वो तो आप और हम सभी जानते हैं, 12 रुपए 15 रुपए इसी तरीके की है कहीं कहीं पर, या फिर इंडियन कंपनी चाहते हैं कि 30 से 35 रुपए तक हो जाए। खैर वो बात अलग है। अगर डेटा का दाम यही रहा तो कोई सा भी कंपनी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा इंडिया में 5G के स्पेक्ट्रम लेने के लिए और उस पर जाकर बिजनेस करने के लिए। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट सोच रहा है कि अब स्पेक्ट्रम के दाम जो आज के दिन में निर्धारित किया गया है उनमें 30 से 40% का कटौती किया जाए। मतलब 30 से 40% डिस्काउंट रेट पर वो स्पेक्ट्रम नीलामी में लाया जाएगा। और गवर्नमेंट चाहते हैं कि सिर्फ इंडियन कंपनी ही उसमें पार्टिसिपेट करे, ऐसा ना हो बाहर के भी कंपनी आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, कोई जो कंपनी नीलामी में पार्टिसिपेट करेगा उनमें से जो बिडिंग जीतेगा, अब उन कंपनी को इंडिया में अपना सेटअप लगाना होगा, उसके बाद 5G का सर्विस देना होगा। इन पूरी चीजों को तब करना पड़ेगा। अब दोस्तों, देखना होगा कि कितने जल्दी ये स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आते हैं और कौन कौन सा कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन कंपनी के अलावा। उम्मीद करता हूं बाहर के भी बहुत सारे कंपनी होंगे जो कि इंडिया में 5G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इच्छुक होंगे। फिर आप और हम यूज कर पाएंगे 5G के सर्विस, जो कि अभी हम लोगों के लिए एक ड्रीम वाला सिचुएशन तो है ही कि 5G हम यूज करेंगे, 5G रेवोल्यूशन आएगा, 5G से ऑटोमेटेड कार चलेगा, वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज होंगे। खैर ये एक देखने वाली चीज है, लेकिन मैं एक बात तो कह ही सकता हूं कि आज के दिन में जितने सारे 5G रिलेटेड फोन इंडिया में बिक रहा है या फिर आप और हम खरीद रहे हैं, इसको खरीदने की कोई भी आवश्यकता अभी तो नहीं है, क्योंकि 5G आने में एटलीस्ट अगर लाइटिंग स्पीड में भी कम हो
तो भी 2 साल तो लग ही जाएगा। और जो फोन आज के दिन में हम लोग खरीदेंगे वो 2 साल तक यूज करेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर 5G फोन के जो दाम है उसको देखते हुए, मतलब 5G के फोन के जो दाम आज के दिन में है और वो दाम पर जो भी कस्टमर वो फोन खरीदेंगे वो लोग तो शायद 1 साल से 18 महीना मैक्सिमम वो फोन यूज करेंगे, फिर जाकर रीसेल करके दूसरा फोन ले लेंगे। तो आज के दिन में 5G रिलेटेड फोन में इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता है कि कोई अक्लमंदी वाला काम है। खैर वो बात अलग है, अपने अपने चॉइस है, लोग ले ही सकते हैं। और देखना होगा कि 5G के नेटवर्क कैसे बनता है, इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो मैं आप लोगों के साथ उसको जरूर शेयर कर दूंगा। अब दोस्तों जाते जाते एक बात कि 5G से रिलेटेड जो भी नेटवर्क बनेगा वो नेटवर्क कैसे काम करेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बातें हैं जो कि आपको हमको भी जानना जरूरी है और इन सारी चीजों के ऊपर नेटवर्क कंपनी भी काम कर रहा है। अब खैर दोस्तों देखने वाली है कि कब ये लॉकडाउन खत्म होते हैं और कब ये 5G के स्पेक्ट्रम नीलामी में आते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कि आगे आने वाले समय में निकल कर आएगा, लेकिन ये जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक है इसीलिए अभी तक रुका हुआ है। खैर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो बहुत बड़ा होने जा रहा है और गवर्नमेंट भी चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी ज्यादा बढ़े। आज के दिन में बहुत सारे स्कोप या फिर अपॉर्चुनिटी भी है। और दोस्तों अगर ये नीलामी हो जाते हैं और बाहर की भी कोई कंपनी इसको खरीदते हैं तो गवर्नमेंट के पास भी फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग तो डॉलर में लाकर यहां पर देंगे और डॉलर आएगा इंडिया में तो फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा। खैर देखना होगा कि क्या आगे आने वाले समय में होता है। जो भी होगा वो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।